नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपीएसएससी के पीईटी 2025 के लिए जो नया पाठ्यक्रम आया है उसको जरा गहराई से देखने वाले हैं। हमारे पास अधिसूचना के कुछ मुख्य बिंदु हैं। जी। हमारा इरादा है कि ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है पीईटी, इसके सिलेबस की बनावट कैसी है, कौन से हिस्से अहम हैं, ये समझें। और जैसा बताया गया है परीक्षा तो 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की। जी। और ये साफ दिख रहा है कि पाठ्यक्रम काफी फैला हुआ है। इसमें आप देखें तो भारतीय इतिहास है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, हाँ, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन और सामान्य विज्ञान जैसे विषय तो हैं ही। बिल्कुल। और इन जो आपने गिनाए इनके अलावा भी जैसे प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी भी है, और हाँ, तर्क एवं तर्क शक्ति मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग। जी। हर सेक्शन के लिए अंक भी तय किए गए हैं। जैसे इतिहास के लिए 5 अंक हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के भी 5, भूगोल 5, अर्थव्यवस्था 5, संविधान 5, विज्ञान 5। ये पूरी लिस्ट है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है वो है समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर्स का वजन। अच्छा जी। भारतीय और वैश्विक दोनों मिलाकर पूरे 10 अंक इसके लिए रखे गए हैं। और इसी तरह सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं, उसके लिए भी अलग से 10 अंक है। अरे वाह, मतलब कुल 20 अंक सीधे सीधे करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पर। ये तो जो बाकी अकादमिक विषय है उनके कुल अंकों के काफी करीब पहुंच गया। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि आयोग आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है? ऐसा लगता तो है। ये दिखाता है कि आयोग सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उम्मीदवार कितना जागरूक है, कितना अपडेटेड है, ये भी परखना चाह रहा है। और वैसे भी प्रशासन में समसामयिक मुद्दों की समझ तो खैर जरूरी होती ही है। सही बात है। और इससे भी ज्यादा जो मुझे ध्यान खींच रहा है वो है विश्लेषण क्षमता पर जो जोर दिया गया है। हाँ वो तो है। अब पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण बता रहे हैं, 2 गद्यांश होंगे, इस पर 10 अंक। जी। फिर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, उसके लिए भी 10 अंक। और फिर तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं, उस पर भी 10 अंक। बिल्कुल सही। तो आप अगर कुल मिलाकर देखें तो 30 अंक तो सीधे सीधे आपकी समझने की, व्याख्या करने की और निष्कर्ष निकालने की क्षमता पर ही आधारित हैं। 30 अंक? जी हाँ, 30। ये पाठ्यक्रम का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, निर्णायक भी हो सकता है। सही कहा आपने, 30 अंक सिर्फ विश्लेषण के लिए। ये तो सिर्फ रटने से तो बहुत आगे की बात हो गई। आपको क्या लगता है इसका कोई खास कारण है? ये पहले भी था क्या इतना हावी? देखिए, विश्लेषण क्षमता पर जोर तो हाल के वर्षों में बढ़ा ही है। शायद ये इशारा है कि आयोग अब ऐसे लोग चाहता है जो रोजमर्रा के काम में जो डेटा मिलता है, रिपोर्ट्स होती हैं या कोई लिखित चीज है, उससे ठीक से समझ सकें, इस्तेमाल कर सकें, सिर्फ तथ्य जानने वाले नहीं। तो ये व्यावहारिक कौशल पर फोकस बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। ये तो तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अधिसूचना में ये भी बताया है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होगा। कहा है कि एनसीईआरटी का जो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर होता है वो रहेगा। हाँ, ये एक गाइडलाइन है। इससे उम्मीदवारों को एक अंदाजा मिलता है कि कितनी गहराई तक जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्तर का मतलब ये नहीं कि सवाल सीधे सीधे पूछ लेंगे। अच्छा। हाँ, उस स्तर के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित थोड़े घुमावदार सवाल या विश्लेषण वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। मतलब तैयारी सिर्फ फैक्ट्स की नहीं, उनकी समझ की भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये तो साफ है कि पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। जी। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर उस सवाल के जितने नंबर हैं उसका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। ओह, 1/4 की कटौती। हाँ, ये रणनीति के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हर सवाल पर बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। अंदाजा लगाने का या तुक्का मारने का रिस्क काफी बढ़ जाएगा, मतलब सटीकता बहुत जरूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से ये उम्मीदवारों को एक तरह से मजबूर करता है कि भाई आप उन्हीं सवालों को छुएं जिनके बारे में आप पक्के तौर पर जानते हो। स्पीड तो चाहिए ही, पर एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी होगी। तो अगर हम सब कुछ समेटें, यूपीएसएससी पीईटी 2025 का पाठ्यक्रम काफी व्यापक है। इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के एकेडमिक विषय हैं, भाषा का ज्ञान है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है। जी। लेकिन जो खास बातें उभर कर आ रही हैं वो हैं
विश्लेषण क्षमता और करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस पर जोर और साथ में नेगेटिव मार्किंग का दबाव। बिल्कुल सही सारांश है। ये पाठ्यक्रम उम्मीदवारों से सिर्फ जानकारी रटने की उम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि उसे समझने, उसका विश्लेषण करने की क्षमता भी मांग रहा है, और वो भी 2 घंटे के अंदर 100 अंकों के लिए। ये यकीनन चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इतना बड़ा सिलेबस, विश्लेषण पर इतना जोर और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, इसे देखते हुए तैयारी की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? क्या हर विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बेहतर है, या फिर उन हिस्सों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे वो विश्लेषण वाले 30 अंक या फिर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाले 20 अंक? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।